जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर फोर्स की वोकैब के बारे में। और वोकैब ये जो मैंने सिनोनिम और एंटोनिम रखे हुए हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम की। और ये जो होने वाली है ये PYQ बेस्ड होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी होने वाली है, जो कि ये ऐसी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें आपको मतलब यही अगर आप ये इतनी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको वोकैबलरी में सिनोनिम और एंटोनिम से में डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से ही आएगा, ये PYQ बेस्ड है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अबेंडेंट। ये पहली बात तो ये याद रखना कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अबेंडेंट मतलब एडजेक्टिव है ये। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है प्रचुर। प्रचुर मतलब ऐसे कह सकते हैं कोई भी क्वांटिटी है जो हमारे पास इनफ होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास जब इनफ होती है, सफिशियंट होती है, हम कहते हैं ना काफ़ी मात्रा में आएगी हमारे पास, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लार्ज अमाउंट में कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो उसे कहते हैं अबेंडेंट। मीनिंग क्या कहता है? एग्जैक्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज या फिर प्लेंटीफुल, यानी लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास कोई भी चीज़ें होती है तो उसे हम कह सकते हैं अबेंडेंट। ठीक है, इसके अब हम बात करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम की। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल, जिसका मतलब है प्रचुर। एम्फुल मतलब जिसका मतलब है काफी। प्लेंटी मतलब प्रचुर। कॉपियस मतलब अधिक, यानी कोई भी चीजें काफी मात्रा में हो, हमारे पास इनफ हो हमारे लिए, तो उसे हम कह सकते हैं अबेंडेंट। और ये सारे इसकी सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम की। देखो, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। हमने हिंदी में पढ़ा होता है ना उल्टे शब्द, तो उसे कहते हैं एंटोनिम्स। फर्स्ट है माइगर। इसका मतलब होता है अल्प। अल्प कह सकते हैं जो कि कम मात्रा में हो। देखो, सिनोनिम होगा जो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, बट जो एंटोनिम होगा इसका उल्टा मतलब वो बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार्स। स्कार्स मतलब कम मात्रा में, कम है मतलब कोई भी चीजें कम चीजें में हो तो फिर से इनसफिशियंट। आप इसमें ना सफिशियंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो ठीक है, सफिशियंट आप इसमें ऐड कर सकते हो सिनोनिम में। ठीक है, इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त मात्रा में, जो हमारे लिए पूरा नहीं है। स्कैंट मतलब अपर्याप्त। ठीक है, तो ये हो गया अबेंडेंट के सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है डरपोक। डरपोक मतलब ये हो गया ना कोई डरा डरा सा रहता है, और कोई भयभीत कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसे शर्माने वाले जो पर्सन्स होते हैं ना उनके लिए कहते हैं। मीनिंग शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, इजली फ्राइटनेड। मतलब क्या है कि उसके लैक ऑफ करेज मतलब उसके अंदर साहस नहीं होता। ठीक है, जो डरपोक इंसान होते हैं उनके लिए कहा जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, कावर्ड मतलब कायर। शाय मतलब शर्मीला। हम्बल मतलब कोई विनर में इंसान जो बहुत ज्यादा दयालु होते, कहते हैं ना ये हम्बल पर्सन है। फियरफुल मतलब भयभीत। नर्वस मतलब घबराया हुआ कोई इंसान होता है तो उसे कहते हैं नर्वस। मीक यानी विनर में इंसान। मतलब टोटली अगर हम टिमिड की बात करें तो इसमें यही है कि जो बहुत ज्यादा डरे हुए, घबराए हुए, और या फिर कोई दयालु पर्सन टाइप्स में कह सकते हैं, तो उस टाइप को कहते हैं हम टिमिड के सिनोनिम्स। एंड अब हम बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम हो जाएंगे ब्रेव यानी साहसी, जो बहुत ज्यादा बहादुर इंसान होते हैं। बोल्ड यानी साहसिक, मतलब बोल्ड मतलब भी साहसी ही होता है। करेज करेजियस मतलब वीर। वेंटरसम मतलब साहसिक की, साहसी में ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्ड ब्रेव होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बहादुर इंसान होते हैं। कॉन्फिडेंट यानी जिसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, अबेंडेंट। अबेंडेंट ये एक नाउन या फिर एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब किसी थिंग्स या फिर किसी पर्सन, किसी को भी छोड़ देना, हम त्याग देते हैं उसे, तब उसे कहते हैं छोड़ देना। मीनिंग है इसके टू लीव समवन, स्पेशली समवन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, यानी जो वापस नहीं आता। ठीक है ना, जो किसी चीज के लिए अगर कोई इंसान कुछ चीज की गलती कर देता है तो उसको मतलब इसमें यही चीजें कही है कि हु आर स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब उसे छोड़ना जो उसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात अगर हम करते हैं तो डेजर्ट मतलब छोड़ देना। फोर्सेक मतलब त्यागना। डायलेशन मतलब उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग करना।
कि हम अपने धर्म, हमारे कर्तव्य जो भी है उसको हम त्याग देते हैं किसी कारणवश, तो उसे कहते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर देना, हम अपने इस चीज़ को मतलब उस पर्सन के साथ वापस कंटिन्यू नहीं करेंगे या वो वापस नहीं आ सकता, तो उसे कह सकते हैं डिसकंटिन्यू करना। लीव यानी छोड़ देना। अनरिलिस्टेंट मतलब अनियंत्रित कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण ना होना, मतलब उसे भी छोड़ देने के ही टाइप में हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। रिटेन मतलब बनाए रखना, उसके साथ, जिसके साथ भी हो या फिर किसी भी थिंग्स के साथ हमारा रिलेशन बनाए रखना। नेक्स्ट है सपोर्ट यानी समर्थन। कंसस्ट्रेन मतलब बाध्यता, किसी भी चीज़ के बीच में हमारे दो लोग होते हैं तो उनके बीच में बाध्यता का मतलब उन दोनों के एक साथ होना, उसे कह सकते हैं हम, ठीक है। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। कैप्ट मतलब रखा हुआ, मतलब इस कोई भी थिंग्स है उसको रखी हुई है तो मतलब उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ज़रूर, ठीक है। तो अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना किसी भी को, और इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे उनका मतलब भी हो जाएगा, जैसे डेजर्ट, फॉरसेक, डेलिक्टेशन। एंड एंटोनिम्स में हो जाएंगे सपोर्ट, कंसस्ट्रेन या फिर कंटिन्यू, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है हमारा कैंडिड, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है निष्कपट या फिर स्पष्ट। यानी हम कहते नहीं है कोई भी इंसान हो जो कि स्पष्ट बोलने वाला होता है, कि वो हमेशा सही बोलता है और मतलब साफ सुथरा बोलते हैं ना, जो कि जो होता है वो मुंह पे बोल देना है, उसे घुमा फिरा कर बातें ना करनी, वैसे इंसान को हम बोलते हैं कैंडिड, ठीक है। मीनिंग है इसका ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई भी जो सच बोलता हो, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बिना घुमाए फिराए कोई बात को बोलना, या फिर फ्रैंक, राइट। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स है फ्रैंक यानी स्पष्टवादी, ठीक है। स्पष्टवादी जो चीजें है वो स्पष्ट तरीके से सीधे सीधे बोल देना कि मुझे ये चाहिए या मुझे यहाँ जाना है, लाइक दैट, कि आप स्पष्ट कोई भी चीजें बोल सकते हो। नेक्स्ट है ऑनेस्ट यानी ईमानदार पर्सन। नेक्स्ट है फोर्थ राइट यानी निष्कपट। इसका मतलब ये फोर्थ राइट यानी वो बिल्कुल सीधा इंसान है, बिल्कुल एकदम मतलब ईमानदार इंसान को कहते हैं ना। ब्लंट यानी स्पष्टवादी। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, किसी भी चीज को डायरेक्टली बोल देना। आउटस्पोकन यानी मुखर, यानी वो चीजें किसी भी चीज से वो मुखरता नहीं है अपनी भी, किसी भी बात से, मतलब वो जो कहता है वो बिल्कुल सीधे सीधे कह देता है, ठीक है। ब्लफ यानी धोखा। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा। तो इसमें ब्लफ तो नहीं आना चाहिए क्योंकि धोखे जैसा वर्ड्स उसके साथ नहीं यूज होगा, ठीक है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड वगैरह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। डिवियस। डेवियस मतलब हो जाता है कपटी, यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑनेस्ट पर्सन है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट पर्सन है, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑनेस्ट नहीं रहने वाला क्योंकि ये एंटोनिम हो गया इसका सेम उल्टा। यानी यहाँ पे जो ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करते हैं, कोई ऐसा इंसान होता है जो मतलब धोखेबाजी करता है या जो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, लाइक दैट, तो उन सब इंसान को हम बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं हम, इनके एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ईमानदार, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है, अच्छा इंसान। और यहाँ पे कह सकते हैं इसका उल्टा, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा चालाक हो या फिर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करता हो, उस टाइप के इंसान को। डेवियस मतलब कपटी इंसान, जो कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा कपट को हिंदी में अगर हम इस तरीके से समझे कि कोई ईमानदारी के साथ जो काम नहीं करते ना, धोखेबाज इंसान होते हैं, उन्हें कपटी हम कह सकते हैं। कनिंग मतलब चालाक इंसान, क्लेवर, वैसे इसकी शुद्ध हिंदी की क्लेवर हो जाता है, ठीक है। आर्टफुल मतलब धूर्त इंसान। नेक्स्ट है डेसिफुल मतलब धोखेबाज इंसान। बेस्ड मतलब पक्षपाती। टैक्टफुल मतलब चतुर। गॉडेड मतलब सतर्क इंसान, जो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता, देखो जो ज़्यादा जैसे चोर होते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे चोर हो गए या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स वगैरह को आप देख सकते हो, वो ऐसे होते हैं ना, वो इन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स वगैरह को आप इसमें डाल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं किसी भी चीज़ से, कब कहाँ पे कौन आ रहा है, उन्हें इस सारी चीज़ों का मतलब दिमाग में होता है उनका कि कब कहाँ कौन आ जाए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चतुर इंसान होते हैं, तो उन्हें इसके सिनोनिम्स आप, एंटोनिम्स आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है हमारा बैरन। बैरन जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बांझ। बांझ
और इसमें जो मीनिंग दी गई है इनकी वो है ऑफ लैंड पर, मतलब टू पुअर टू प्रोड्यूस मच ऑफ एनी वेजिटेशन। मतलब ऑफ लैंड का मतलब ये है कि ये जो जमीनें जो होती है ना, हम देखते हैं हमारे गांव में जैसे खेत वगैरह होते हैं, उसमें भी कोई ऐसे खेत होते हैं जो बंजर होते हैं, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते, कोई भी सब्जी हो, कोई भी फ्रूट हो, कुछ भी नहीं उग सकता। वो ऐसे ना खाली सी पड़ी रहती है, उनकी जो मिट्टी होती है वो भूरी भूरी सी इस तरीके से पड़ जाती है, वो मतलब बस उसमें यहाँ तक कि घास भी नहीं हो सकती उसमें, ठीक है ना। तो वो होती है बंजर, जहाँ पे कुछ भी आप पानी डालो, कुछ भी करो, वो ऐसी हो जाती है। तो उन्हें मतलब बिल्कुल अच्छे से आपको करना पड़ेगा, देन आप वहाँ पे कुछ भी उगा सकते हो। बट वैसे वो बिल्कुल बंजर सी जमीन हो जाती है, जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं उगा सकते, ठीक है। कुछ भी आप उसमें कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे, तो उसे कहते हैं बंजर जमीन, ठीक है। अनप्रोडक्टिव यानी अनुत्पादक, जहाँ पे उत्पाद हमारा नहीं हो पाता। इनफर्टाइल यानी बंजर जमीन। डिसोलेट मतलब उजड़ा हुआ, कोई भी चीजें कोई भी चीजें मत समझो, इसमें सिर्फ ये लैंड पर बात की गई है कि जो हमारी जमीन है वो उजड़ी हुई है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं ना ये चीजें उजड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अनफ्रूटफुल मतलब फलहीन। अब फलहीन मतलब यहाँ पे फ्रूट्स नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो बंजर जमीन होती है। फ्रूटलेस मतलब निष्फल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोनिम की। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है। ये तो हो गए जहाँ पे नहीं हो सकता, और ये हो गए जहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटली, मैंने आज इस वीडियो में 5 वर्ड्स करवाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्ड है। आप वर्ड्स को देखकर अगर आपने थोड़ा सा भी वोकैब अभी कहीं से की है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी कितने रिपीटेड वर्ड्स हैं, पीवाईक्यू बेस्ड पर है, ठीक है। आगे इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।